काल। बच्चों, आप सब जानते हैं कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। वास्तव में समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन ही काल कहलाता है। जैसे, अनुराधा कल बाजार गई थी। माली पौधे को पानी दे रहा है। हम शाम को दशहरा देखने जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन पद क्रिया है, परंतु वाक्यों की सभी क्रियाएं एक ही काल, समय में घटित नहीं हुई हैं। यदि हम इन क्रिया शब्दों पर ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि इन क्रिया शब्दों के अलग अलग समय पर होने का बोध हो रहा है। जैसे, क अनुराधा बाजार कब गई थी। कल बीता हुआ समय। ख माली पौधे को पानी कब दे रहा है। अब चल रहे समय में। ग हम दशहरा देखने कब जाएंगे। शाम को आने वाले समय में। इस प्रकार हमने जाना कि पहले चित्र में क्रिया बीते हुए काल, समय में हुई थी। दूसरे चित्र में क्रिया चल रहे समय में हो रही है और तीसरे चित्र में क्रिया आने वाले समय में होगी। अतः काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं। काल के भेद: भूतकाल, जो समय बीत गया हो। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। भविष्यत काल, जो समय आएगा। 1. भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे, कल मेरा जन्मदिन था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाजार गया था। उन्होंने मुझे उपहार में नई साइकिल दिलाई। घर आकर केक भी काटा था और सबके पैर छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। मैंने अपनी छोटी बहन को भी साइकिल चलाने के लिए दी थी। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाएं हैं जो बीते हुए समय में हो रही है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। 1. सामान्य भूतकाल। 2. आसन्न भूतकाल। 3. पूर्ण भूतकाल। 4. संदिग्ध भूतकाल। 5. अपूर्ण भूतकाल। 6. हेतुमत भूतकाल। 1. सामान्य भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया। अपूर्वा ने सुंदर चित्र बनाया। गोलू और मोलू ने आइसक्रीम खाई। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य रूप में बीते हुए समय में हुई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। 2. आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट, समीप। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे, हिमांशु सोकर उठ गया। दादाजी अभी अभी बाजार गए हैं। नीरजा ने पाठ पढ़ लिया है। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं द्वारा पता चलता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अतः ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। 3. पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चले, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। चोर भाग चुका था। बारिश थम चुकी थी। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। 4. अपूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में आरंभ होने का तो पता चले, किंतु यह पता नहीं चलता है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, दादाजी फोन पर बात कर रहे थे। वर्षा हो रही थी। बच्चे टीवी देख रहे थे।
उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ अवश्य हुआ था, परंतु उसकी समाप्ति के विषय में कुछ पता नहीं चलता। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। 5. संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने के विषय में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्वफल की छुट्टी हो चुकी होगी, शायद राहुल खाना खा चुका होगा, अभिषेक घर पहुंच गया होगा। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता नहीं चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। 6. हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल की क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, जंक फूड नहीं खाते तो अस्वस्थ नहीं होते। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि ये क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी नहीं हो सकती। अतः ये हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर। सामान्य भूतकाल के साथ था, थी, थे जोड़ देने पर पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल। क. पुलकित बाजार गया, पुलकित बाजार गया था। ख. उसने खाना खाया, उसने खाना खाया था। ग. वे यहाँ आए, वे यहाँ आए थे। घ. राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे। 2. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक हमें पढ़ा रहा है, मोहन खिड़की से बाहर देख रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, माली क्यारी में पानी दे रहा है, कुछ बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, बहादुर चाय बना रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि काम वर्तमान समय में चल रहा है। अतः ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1. सामान्य वर्तमान काल। 2. अपूर्ण वर्तमान काल। 3. संदिग्ध वर्तमान काल। 1. सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले, पर यह पता नहीं चलता कि काम लिखने या बोलने के समय में हो रहा है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चौकीदार पहरा देता है, डाकिया पत्र पहुंचाता है, नेहा अनुच्छेद लिखती है। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। 2. अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल से आरंभ होकर अभी जारी है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, जुलाहा कपड़ा बुन रहा है, माँ खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं। 3. संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या करने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, किंतु उनके होने में संदेह बना हुआ है। अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। 3. भविष्यत काल।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, कल मेरा वार्षिक परीक्षा फल आ जाएगा। मैं कक्षा 9 में चला जाऊंगा। मैं नई नई किताबें खरीदूंगा। मेरे पुराने दोस्त भिन्न भिन्न सेक्शन में चले जाएंगे। मैं नई कक्षा में नए नए दोस्त बनाऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल हैं। भविष्यत काल के दो भेद हैं। 1. सामान्य भविष्यत काल। 2. संभाव्य भविष्यत काल। 1. सामान्य भविष्यत काल। क्रिया में जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, हम अक्षरधाम मंदिर देखने जाएंगे। माँ केक बनाएगी। हम बाजार से सामान लाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि कार्य आगे आने वाले समय में पूर्ण होगा, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। 2. संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसका भविष्य में होने या करने की संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, हो सकता है वह कल आए। शायद कल वर्षा हो। शायद हम मैच जीत जाएं। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं द्वारा यह पता चलता है कि क्रियाओं के भविष्यत काल में होने में संदेह है, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हमने सीखा, काल का शाब्दिक अर्थ है समय। काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद हैं। 1. भूतकाल। 2. वर्तमान काल। 3. भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय। वर्तमान काल चल रहा समय। भविष्यत काल आगे आने वाला समय।